हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल आपकी क्लास 10 में जो भी तैयारी रहेगी वो बहुत ही शानदार बनाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर क्या देते हैं, या जो जल में घोलने पर क्या देते हैं, एचायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। आपको अम्ल में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वे पदार्थ जो जल में घुलते हैं और एचायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल के उदाहरण क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोराइड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। तो ये क्या देते हैं, एच आयन देते हैं। जल में घुलने पर क्या देते हैं, एच आयन देते हैं। तो ये क्या है, अम्ल के उदाहरण, ठीक है। और एक बात और भी याद रखिए, अम्ल स्वाद में कैसे होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। हम आपको अलग से अम्ल और क्षार के सामान्य गुण करवाएंगे जिसमें आपको सारे ही बताएंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्षार। क्षार में क्या है, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, ठीक है। क्षार क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, ठीक है। तो ये क्या है, किसके उदाहरण, ये हैं क्षार के, जिसमें जो OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। और क्षार कैसे होते हैं स्वाद में, क्षार का स्वाद होता है खट्टा, सॉरी, क्षार का स्वाद जो स्वाद होता है कड़वा होता है, ठीक है। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वा होता है। उसके बाद लवण, लवण क्या होता है, लवण जो होती है वो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कराकर लवण और जल प्राप्त करते हैं। बस लवण में आपको इतना ही याद रखना, जो लवण होती है, लवण की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो HCl की जब हम क्रिया करवाएंगे NaOH से तो क्या प्राप्त होगा, NaCl, और क्या निकलेगा, जल। तो दो चीजें प्राप्त होंगी, क्या प्राप्त होगी, लवण और जल, ठीक है। तो जब भी हम अम्ल और क्षार की क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण और जल, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन करा के भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लवणों के प्रकार। तो लवण के प्रकार, लवण के कितने प्रकार होते हैं, लवण के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, लवण के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, द्विक लवण, क्षारीय लवण, और भी लवण होते हैं, मिश्रित लवण, संकर लवण। तो टोटल कितने होते हैं, 6 लवण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य लवण के बारे में। वे लवण जो अम्ल और क्षारों की संपूर्ण क्रिया से प्राप्त होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। मतलब जो अम्ल और क्षार, इसमें अम्ल ना ही अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, ठीक है। ये वे लवण जो अम्लों और क्षारों की संपूर्ण क्रिया से प्राप्त होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। इतना सामान्य लवण में आप याद रखिए, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें NaCl है, तो ये क्या है, इसमें लवण आपको नहीं दिख रहा हो, इसमें सॉरी, ना इसमें अम्ल दिख रहा होगा ना ही आपको क्षार दिख रहा होगा, क्योंकि NaCl देखो, क्षार में क्या पाया जाता है, OH पाया जाता है, अम्ल में क्या पाया जाता है, H आयन देते हैं, ठीक है। ना ही इसमें H आयन है ना ही OH आयन है, ठीक है। तो वे लवण जो अम्ल और क्षारों की संपूर्ण क्रिया से प्राप्त होते हैं क्या होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सरल लवण भी कहते हैं। अगर बाई चांस आपसे सरल लवण पूछा जाए तो यही आपकी परिभाषा होगी। उसके बाद अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या होते हैं, वे लवण जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं, जैसे NaHSO4, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, अम्लीय लवण का। उसके बाद क्षारीय लवण, वे लवण जो जिनमें OH आयन उपस्थित होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड ऑक्साइड, ठीक है, जैसे MgOHCl, इधर जिंक क्लोराइड ऑक्साइड, ठीक है। ये किसके उदाहरण है, ये हैं क्षारीय लवण, जिसमें क्या होते हैं, OH उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद द्विक लवण क्या होते हैं, द्विक लवण आप द्विक ही पढ़ रहे हैं, इसमें दो निकल रहा है, ठीक है। द्विक में क्या हो रहा है, द्विक का मतलब दो, तो दो सामान्य लवणों से मिलकर बना लवण क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। बहुत ही आसान भाषा में आपको लिखवाया जिससे कि आप आसानी से याद कर पाए, ठीक है।
तो द्विक लवण क्या होता है? दो 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 सामान्य लवणों से मिलकर बना लवण क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है। जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O फिटकरी का ये फॉर्मूला है। और द्विक लवण आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आप अगर लवणों के प्रकार में कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो या तो आपसे पूछ लिया जाएगा द्विक लवण या तो संकर लवण। ये दो आपके लवण मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस। ठीक है, अब अगला है आपका मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होता है? वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के आयन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। मतलब जिनमें दो लवण एक निश्चित अनुपात में होते हैं क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। ठीक है, मिश्रित लवण का फॉर्मूला आप मतलब उदाहरण आप ले सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? CaOCl2। जी किसका सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर। यही किसका उदाहरण है? मिश्रित लवण का। ठीक है, तो वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के आयन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण ले सकते हैं CaOCl2 या सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट है आपका संकरण लवण। संकरण लवण हम लोग किसे कहते हैं? तो संकरण लवण वे लवण होते हैं जो कई लवणों से मिलकर बने होते हैं, संकरण लवण कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसे आसान भाषा में समझे तो संकरण लवण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संकर आयन बोलते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम लोग, यह लवण कई लवणों से मिलकर बना होता है, यह जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन देते हैं। ठीक है, अगर इसे आसान भाषा में समझे तो क्या बोलते हैं? अगर आप याद नहीं आ रहा बाई चांस तो डायरेक्ट आप हेडिंग डाल के लिख दीजिए कि संकरण लवण को संकरण आयन कहते हैं। बस इतना लिख देंगे, आपको 100% नंबर मिल जाएंगे। और उदाहरण इसका क्या होगा? उदाहरण है KFeCN की पावर 6। इसे इसका जो नाम है वो इसे बोलते हैं हम लोग पोटेशियम फेरुसोसाइनाइड। ठीक है, और ये जो उदाहरण है ये संकर लवण का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा ये संकर लवण का प्रसिद्ध उदाहरण। अगर आपको डिटेल में संकरण लवण समझना है तो इसका डिटेल में 12th में बहुत ही डिटेल में समझाया गया संकरण लवण के बारे में। तो अभी आप 10th में आप इतना ही समझे कि यह लवण कई लवणों से मिलकर बना होता है, यह जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन देता है। 10th लेवल में थोड़ा छोटा लेवल, तो आप इतना लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये थे आपके लवणों के प्रकार। अगर हम लवणों के प्रकार में बात करें कि कौन कौन सा आपका पूछा जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका होगा द्विक लवण और संकर लवण। मिश्रित लवण भी इम्पोर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये तीन आपके लवण ज्यादा इम्पोर्टेंट, इन तीनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। वैसे तो आपसे अगर पूछा जाएगा 4 नंबर में पूछा जाएगा कि लवणों के प्रकारों को समझाइए, इस टाइप से भी पूछा जाए। तो ये था आपका आज की वीडियो जिसमें हमने आपको पढ़ाया अम्ल क्षार लवण के बारे में और लवणों के प्रकार। अगली वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अम्ल क्षार और अम्ल क्षार के सामान्य गुण तथा अम्ल क्षार के अंतर। ये भी पूछा जाता है कि अम्ल के सामान्य गुण को समझाइए। तो अगली वीडियो जो आपकी होगी जिसमें हम आपको अम्ल तथा क्षार के सामान्य गुण पढ़ाएंगे और अम्ल क्षार में अंतर समझाएंगे। तो अगर आपको अगली वीडियो देखनी तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।